औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी डिस्कस ओवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हो वो आप तक बवक्त पहुंच सके। आज हमने चैप्टर 5 की एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, कार्लस लिनियस डिवाइडेड ऑल नॉन फॉर्म्स ऑफ द लाइफ इनटू डैश किंगडम्स इंटू 2 किंगडम्स। कौन से 2 किंगडम बनाए थे? सबसे पहले किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। बैक्टीरिया वाज प्लेस्ड इन द किंगडम। बैक्टीरिया जो थी वो कौन सी किंगडम में प्लेस की गई थी? वो किंगडम प्लांटे में प्लेस हुई थी। बिकॉज दे हैव सेल वॉल एंड प्रोटोजोआ वाज प्लेस्ड इनटू द किंगडम डैश। ठीक है, और जो प्रोटोजोआ था वो कौन सी किंगडम में प्लेस किया गया था? एनिमेलिया। So next हम देखते हैं, the most common system of classification used today developed in 1969 by the Robert Whitaker of the Cornell University used the 5 kingdom। वो 5 kingdom classification जो थी आज हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी थी? कि किंगडम एनिमिलिया बनाया, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटोजोआ एंड द किंगडम प्रोकैरियोट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विटकर 5 kingdom systems of the classification recognize 2 basic type cell dash। ठीक है, अगर हम 5 kingdom classification की बात करें तो वो कितने टाइप्स ऑफ सेल पर मुश्तमिल है? वो 2 टाइप्स ऑफ सेल पर है। एक का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे का नाम है यूकैरियोटिक सेल। सो नंबर 4 है, इन 5 kingdom system of classification proposed by the Margulis and the Schwartz organelle of the simple symbiotic origin such as the dash। organelles कौन कौन सी थी? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। A bacteriophage reproduced by using the metabolic machinery of the dash। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है। वायरस किसकी मशीनरी यूज करता है? होस्ट की। बैक्टीरियोफेज कौन सा वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करता है? तो ये होस्ट की बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 6, द प्रोटीन कोड डेट इनक्लोज द वायरल जीनोम इज कॉल्ड डैश। ठीक है, कोड जो होता है वो उसको हम क्या नेम देते हैं? कैप्सिड का। और वो कैप्सिड जो है वो किससे मिलकर बना होता है? वो कैप्सोमेयर के सब यूनिट से मिलकर बना होता है। नंबर नेक्स्ट है 7, रेट्रोवायरस आर डैश। रेट्रोवायरस कौन सा वायरस है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। विच हैव स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, जिसका एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है। कौन सा एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। बाय विच दे कन्वर्ट, जिसके जरिए से वो क्या करते हैं? आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास HIV इन्फेक्ट्स डैश। HIV वायरस जो है वो किसको इन्फेक्ट करता है? वो टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं? वो इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी हमारे अंदर प्रोड्यूस करते हैं। थस अगर हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ही खुद अफेक्ट हो जाएंगे तो क्या चीज नहीं होगी? हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लैंक में हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स एंड सेकंड में हमारे पास क्या है जी? इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस इज कोज्ड बाय डैश। ठीक है, हेपेटाइटिस इज कोज्ड बाय डैश, हेपेटाइटिस वायरसेस ड्रग्स एंड द टॉक्सिन। हेपेटाइटिस का जो वायरस है उससे कोज होता है या फिर ड्रग्स से या फिर टॉक्सिन जहरीले मटेरियल से। अच्छा जी, वायरल हेपेटाइटिस इज ऑफ डैश। कितने टाइप्स के वायरल हेपेटाइटिस हैं? 7 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं जी? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस जी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस एफ एंड हेपेटाइटिस जी। ठीक है, अब इनमें से जो हेपेटाइटिस ए है और सी है वो क्या है जी? वो आरएनए वायरस है। जबकि हमारे पास जो दूसरा है हेपेटाइटिस बी वो क्या है? डीएनए इन्वेलप है। ठीक है, ये वही बात है। फर्स्ट ब्लैंक में आ जाएगा 7 टाइप्स के, दूसरे में है जी हेपेटाइटिस ए और सी जो है वो आरएनए वायरस हैं और जो हमारे पास हेपेटाइटिस बी है वो क्या है जी? हमारे पास डीएनए वायरस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास मार्क द करेक्ट आंसर MCQs। ठीक है, द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द वायरल रेप्लिकेशंस आर सिंथेसाइज्ड डैश। ठीक है, एंजाइम जो है वायरस का वो कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? वायरस जो है वो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये बाय द होस्ट सेल। बीटा है जो चार्ली जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विरियन इज डैश। विरियन क्या है? एक वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है, तो विरियन इज अ वायरस। अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एन आइसोलेटेड वायरस इज नॉट कंसिडर लिविंग सिंस इज डैश। सिंस इट
कैनॉट बी मेटाबोलाइज, जब तक के वो मेटाबोलाइज नहीं होता। बीटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए इज डैश। होस्ट का जो डीएनए है वो क्या है, डाइजेस्ट हो जाता है उसके अपने न्यूक्लियस के न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द लाइसोजेनिक साइकिल द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए वो क्या करता है, वो ज्वाइन कर लेता है बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जी नंबर 6 है हमारे पास, टेम्परेचर फेज में एग्जिस्ट है। जो टेम्परेचर की फेज है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेज। ठीक है, टेम्परेट फेज में एग्जिस्ट एज द प्रोफेज। नेक्स्ट है हमारे पास दी फाइलोजेनी डिस्क्राइब अ स्पीशीज। ठीक है, फाइलोजेनी डिस्क्राइब अ स्पीशीज कौन सी स्पीशीज करती हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है जिनकी। बीटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ द टेक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग द 18th century by the Carolus Linnaeus, the first word of an organism named as the homogeneous is dash। ठीक है, अब उन्होंने क्या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड था वो किससे होता है, वो जेनस का नेम होता है। तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय द रॉबर्ट विटकर, मेंबर्स ऑफ द किंगडम प्लाटाई आर द ऑटोट्रोफिक, यूकैरियोटिक एंड डैश। ठीक है, ऑटोट्रोफ भी है, यूकैरियोटिक भी है, तो क्या है, मल्टी सेलुलर। अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास जी जो है, नेक्स्ट है हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय द मार्गुलिस एंड द श्वार्ट्ज इज नॉट बेस्ड अपॉन। जो मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए हैं वो किसके ऊपर बेस्ड नहीं है, वो बेस किसके ऊपर नहीं है, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बेस नहीं है। ठीक है, द कॉमन नेम ऑफ द एलियम सीपा इज डैश। एलियम सीपा जिसको हम ऑनियन कहते हैं या प्याज, उसका नेम क्या है, प्याज है। अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इनटू द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ग्रुप साइज बिगिंस विद द स्मॉलेस्ट फैमिली, किंगडम, स्पीशी, फाइलम और डिवीजन, जेनस, ऑर्डर एंड द क्लास। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा जी क्या चीज, स्पीशी, फिर जेनस। ठीक है, स्पीशी आ जाएगा, जेनस आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी, किंगडम आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, क्लास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम देखें ये है जी 13 MCQs, पिग्स आर द रिजर्वियर्स टू डैश। ठीक है, पिग के कौन सा हेपेटाइटिस कोज करते हैं, या कौन सा हेपेटाइटिस जो है वो पिग की वजह से होता है, वो हेपेटाइटिस सी है। चार्ली जो है वो बेस्ट आंसर है, राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्ड अबाउट द एड्स। HIV वायरस होते हैं, हाँ जी है। एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, हाँ जी। टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स नहीं, होस्ट स्पेसिफिक वायरस है, जबकि वो होस्ट स्पेसिफिक तो होगा। तो इसमें क्या है, टी लिम्फोसाइट्स, चार्ली जो है वो करेक्ट आंसर है। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इसमें तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।